अब दूसरी हमारे पास सवाल क्या आता है भाई, दूसरा सवाल हमारे पास इस तरीके से आता है, देखो कैन यू सी व्हाट आई एम राइटिंग नाउ, विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। मुझसे सिंपल पूछा गया कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, तो AgI2 ज्यादा स्टेबल है कॉम्प्लेक्स ए, या AgF2 ज्यादा स्टेबल है कॉम्प्लेक्स बी। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देखो Ag प्लस, अब मुझे डेटा पता है, मुझे पता है Ag प्लस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट एसिड, और फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बड़ा साइज में आयोडाइड है, तो आयोडाइड इजीली पोलराइजेबल है, तो आयोडाइड भी मेरा क्या है, एक सॉफ्ट बेसिस है, क्योंकि बेसिस डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और सॉफ्ट का बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और जहां बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम कह देंगे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल है। AgF2 की बात करते तो क्या है कि Ag प्लस तो सॉफ्ट एसिड है, लेकिन F नेगेटिव हमारा हार्ड बेस है। क्योंकि F नेगेटिव हमारा हार्ड बेस है, तो सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होने का मतलब अगर मैं चाहूँ हीट करके या किसी भी कारण से, तो मैं इस AgF2 के कॉम्प्लेक्स को बड़े आराम से तोड़ सकती हूँ। तो मेरे लिए स्टेबल कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो हम बोलेंगे AgI2 overall -1 complex is stable than AgF2। वेरी सिंपल, ये हम बड़े आराम से देख के बता सकते हैं। सही बात है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे समझ आना चाहिए कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली, एक और देखो क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास AgSCN होल ट्वाइस है -1, और एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास है AgNCS होल ट्वाइस -1। अगेन आई हैव टू कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स A and I have another complex, complex B. Now the question here is कि मैम SCN में कनेक्शन सिल्वर का हो रहा है सल्फर से, और सिल्वर Ag का कनेक्शन NCS में। तो आइडियली अगर हम देखें कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई SCN है, SCN नेगेटिव बोले और कनेक्शन सल्फर से हो जाए मेटल के साथ, और वहीं उस मेटल के साथ कनेक्शन NCS से हो जाए, तो क्या हमने पढ़ा है कि SCN और NCS हमारा एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, एंड बिकॉज इट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, तो अब बताओ कि ये एम्बीडेंटेट लिगेंड किसके साथ S से कनेक्ट करेगा और किसके साथ N से कनेक्ट करेगा। हम कह देंगे कि भाई अगर मेरे को मेटल बता दो, सल्फर कैसी साइट है, सल्फर एक सॉफ्ट साइट है हमारी लिगेंड की, तो ये एक सॉफ्ट बेस का काम कर रहा है सल्फर, और जो नाइट्रोजन है इसी का, वो काम करेगा एक हार्ड बेस का। तो हार्ड बेस चाहेगा कि भाई मेरा कनेक्शन हार्ड एसिड से करा दो, और सॉफ्ट बेस चाहेगा कि भाई मेरा कनेक्शन सॉफ्ट एसिड से करा दो। तो आप ऐसे समझो कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए और बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो AgSCN होल ट्वाइस में सल्फर इज कनेक्टिंग टू Ag, whereas in AgNCS होल ट्वाइस N is connected to Ag। तो Ag तो किस कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट कैटेगरी में आता है, तो यहाँ सॉफ्ट और सॉफ्ट का बॉन्ड बन गया। क्योंकि सॉफ्ट और सॉफ्ट का बॉन्ड बन गया, तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब स्टेबल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब। मैम तो हमने जो कोऑर्डिनेट में निकाला था कि और हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं है ना। अब देखो तो मुझे समझ आ गया कि भाई Ag सॉफ्ट है पर N हार्ड है, तो ये बॉन्ड वीक है। तो हम समझ गए कि भाई ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कोऑर्डिनेशन में। हमने कहा कि अगर सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज सेम है, तो फिर भाई आप लिगेंड देखो, लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, चेलेटिंग लिगेंड है कि नॉन चेलेटिंग लिगेंड है। पर मैं कह रही हूँ कि भाई अब की बार SCN और NCS का लगभग लगभग नेचर तो सेम ही है। ठीक है, और ये हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी सेम आता है, दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मेटल का चार्ज भी +1 है। अब कैसे बताएं स्टेबिलिटी क्या है, तो अब हम इसका जो नेचर है वो हम हार्ड एंड सॉफ्ट के हिसाब से बताएंगे। तो Ag प्लस का चार्ज कैसा है, SCN नेगेटिव, तो S से कनेक्शन है, ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट सॉफ्ट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये सॉफ्ट एसिड है पर ये हार्ड बेस है, Hb मतलब हार्ड बेस, Sa मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बॉन्ड हमारा वीक बॉन्ड है, और देयर बाय मेरा AgSCN whole twice is a stable compound than AgNCS whole twice। वेरी सिंपल। तो इससे हमें हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी पता चल जाती है। ठीक बात है। अब जैसे
एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, मुझे बोला जा रहा है कि बताओ जी H प्लस किस कैटेगरी में आता है। तो ध्यान रखना H माइनस जो है वो तो एक हार्ड नेगेटिव है ना। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच चीज क्या कर सकती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकती है। तो इट्स अ बेस, इट्स बेसिकली अ बेस। और अगर ये बेस है तो ये हमारा किस कैटेगरी के बेस में आता है, ये सॉफ्ट बेस में आता है, H नेगेटिव। वहीं अगर मैं H प्लस की बात करूं तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एसिड की कैटेगरी में आता है, और H प्लस एक हार्ड एसिड की कैटेगरी में आता है। तो मुझसे एक सिंपल सी चीज पूछी गई, क्या, मुझसे बोला गया कि बताओ इफ दिस रिएक्शन हैपेंस तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि Hg जो होता है वो इन एनी केस, Hg शुड बी इन एनी केस। बताओ कि क्या सॉफ्ट है कि हार्ड है। हमने कहा Hg चाहे Hg प्लस वन हो चाहे Hg प्लस टू हो, सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। अब मैंने देखो क्या लिखा, मैंने कहा जी BH प्लस CH3Hg प्लस, और मैं ऐसे रिएक्शन लिख रही हूँ, मैंने कहा BCH3Hg प्लस Hg प्लस, ऐसा कुछ मैंने लिखा। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ, ठीक है, अब आई हैव नो आइडिया कि भाई क्या चल रहा है ना, पर मुझे ये पता है कि यार कार्बन यहाँ H से जुड़ रहा है, समझ रहे हो, कार्बन यहाँ H से जुड़ रहा है। तो क्या करें, H प्लस निकल गया, वो तो हार्ड एसिड है। Hg प्लस क्या है यहाँ पे, ये सॉफ्ट एसिड है। कार्बन H प्लस से जुड़ रहा है, अब बताओ कार्बन का नेचर, H प्लस कैसा है, H प्लस एसिड है, H प्लस एसिड है। तो ओवरऑल CH3 की बात करते हैं, और BH में B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कैसी है, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी H से कम होती है। लेकिन जहां ये जुड़ रहा है, यहाँ Hg प्लस था तो ये B माइनस रहा होगा, B माइनस रहा होगा तो यहाँ ये H प्लस रहा होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है। अब ऐसा तो कुछ रिएक्शन हमने मान लिया, क्योंकि एंड में ये H प्लस निकाल रहा है, H प्लस निकला कहाँ से, यहीं से निकला। अब तुम ये बताओ कि ये जो रिएक्शन बन रहा है Hg प्लस के साथ B नेगेटिव कंबाइन कर रहा है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है Hg प्लस। और B नेगेटिव किसके साथ जुड़ रहा है, B अगेन हमारा बॉर्डर लाइन पे, तो कह रहा है मेरा H प्लस तो हार्ड था, तो मैं भी हार्ड हूं। तो हार्ड और हार्ड का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग था, बोरॉन बॉर्डर लाइन पे। बोरॉन कह रहा है मेरा अपना तो कुछ नेचर है ही नहीं, मैं तो जिसके साथ जुड़ूंगा वो मेरा नेचर बताएगा। तो बोरॉन कह रहा है कि भाई मैं तो H प्लस से जुड़ गया, H प्लस तो हार्ड है, तो हार्ड है तो भाई मैं भी हार्ड हूँ। और हार्ड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। Hg प्लस सॉफ्ट है, सॉफ्ट एसिड है, तो ये B नेगेटिव इससे जुड़ेगा तो ये B नेगेटिव CH3Hg बनाएगा। तो जब ये ऐसा बनाएगा इसका मतलब मुझे बताओ क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, हार्ड सॉफ्ट का बॉन्ड वीक बनता है, ये तो बहुत ही गलत हो गया। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन अपने को सीधी सीधी बात है गलत डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो हम कह देंगे ठीक है भाई बताओ कैसी डायरेक्शन है। और देखो, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ, सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि HGO पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबिलिटी, कई बार हम ये बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। आप देखो, तो कोई कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनाता है या नहीं बनाता, वी विल सी कि भाई देखो पानी अगर उसका बॉन्ड तोड़ गया तो डिसॉल्व हो गया, और पानी उसका बॉन्ड नहीं तोड़ा तो डिसॉल्व नहीं हुआ। जैसे एक सिंपल सी बात बोलो, AgF की बात करो और AgI की बात करो, हमने पढ़ा है कि AgI AgBr ये सब पीपीटी बनाते हैं, AgCl भी पीपीटी बनाता है, बट AgCl थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व कर जाता है ना। AgCl में Cl नेगेटिव जो है वो थोड़ा सा लेस हार्ड है तो हार्ड की कैटेगरी में, पर फिर भी हार्ड कम है। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो Ag प्लस AgF कैसे टूटेगा, Ag प्लस और F नेगेटिव, तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी भी चेक कर सकते हैं इस मेथड से। और देखो कैसे भाई, Ag प्लस F नेगेटिव,
अगर ये टूटा तो Ag प्लस आई नेगेटिव, ये कैटायन और एनायन। अब हिसाब लगाओ, Ag प्लस हमारा आता है सॉफ्ट कैटायन की कैटेगरी में, और फ्लोराइड आता है हमारा हार्ड एनायन की कैटेगरी में। हार्ड एनायन का मतलब हार्ड बेस, और सॉफ्ट कैटायन का मतलब सॉफ्ट एसिड। तो इनके बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? वीक है, क्योंकि सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड वीक बनता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि भाई Ag प्लस और आई नेगेटिव, Ag प्लस तो सॉफ्ट है, आई नेगेटिव भी सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो आप देखो, ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन जो हमने करी, इससे हमारे बहुत सारे कंसेप्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। जो सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ मुझे इतना याद रखना है कि हार्ड कॉर्न और सॉफ्ट कॉर्न, ये कंसेप्ट हम 99% जगहों पे लगा पा रहे हैं। तो मेरे को पता है कि AgI देवा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो भाई लाइकली है कि इसको तोड़ना तो मुश्किल है। अगर तोड़ नहीं पा रहे तो इसको पानी में डिसॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम कहते हैं जी AgI PPT बनाता है, पर सिल्वर का सिल्वर फ्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है। इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था AgNO3 भी सॉल्युबल हो जाता है। थोड़ा दिमाग लगाओ अगर NO3 का, तो NO3 का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा रहता है, NO3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा रहता है, और Ag प्लस इससे जुड़ता है। अब बताओ AgNO3 कैसे सॉल्युबल है? Ag प्लस सॉफ्ट कैटायन है ना, Ag प्लस सॉफ्ट कैटायन है। O नेगेटिव हमारे पास हार्ड एनायन है। हार्ड एनायन का मतलब इट इज अ हार्ड बेस, इट इज अ हार्ड बेस। हार्ड बेस होने का मतलब क्या, कि भाई सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड वीक है। अगर सॉफ्ट और हार्ड का बॉन्ड वीक है, तो दिस बॉन्ड शैल ब्रेक। तो पानी अगर इसे इधर खींचेगा और इधर खींचेगा, तो पानी इसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा, तो पानी इसको आयोनाइज कर पाएगा। हेंस हम क्या बोलेंगे कि जो AgNO3 है हमारा, वो एक तरीके से वीक बॉन्ड बना रहा है। वीक बॉन्ड है तो टूट जाएगा, तो पानी तोड़ पाएगा, तो पानी Ag प्लस को अलग करके अपने O नेगेटिव इसके चारों तरफ अरेंज कर पाएगा। और कोई भी चीज अगर पानी की स्पेसेस के बीच में टिक जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि NO3 नेगेटिव है, और ये हमारा यहाँ पे वाटर है, ऐसे हमारा वाटर है, ऐसे हमारा वाटर है। तो अगर पानी की स्पेसेस के बीच में कोई चीज टिक जाए, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा सॉल्यूबल है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं सिल्वर एसिटेट, एक और सॉल्ट होता है सिल्वर का, सिल्वर एसिटेट। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्युबिलिटी टेबल पढ़ते हैं। अब आप सोचो, आपके लिए सॉल्युबिलिटी टेबल याद करना और लॉजिकली याद करना कितना आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर मैंने बोला सिल्वर एसिटेट, ये भी एक सिल्वर का सॉल्युबल सॉल्ट है। फॉर्मूला क्या बना? CH3COOAg। ये भी सॉल्युबल होता है, देखो कैसे, कैसे Ag प्लस है और CH3CO नेगेटिव का बॉन्ड कैसे है। तो ये मेरा क्या है? ये है सॉफ्ट एसिड, और ये क्या है? हार्ड बेस। सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का बॉन्ड कैसा होता है? वीक। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो पानी के अंदर ये पीपीटी नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है। तो कोई भी सॉल्युबिलिटी पूछ ले, जरूरी नहीं कि हमसे पानी में पूछा जाए। सिंपल एक क्वेश्चन बोलता है, कहता है आउट ऑफ HgO एंड HgS, which is more soluble in HCl। तो कह रहा है जी बताओ, HgO में अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या होगा, और HgS में अगर मैं HCl डाल दूं तो क्या होगा? अगर आयंस में HCl तोड़ पाया उसको तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं कह रही हूँ Hg+2 है, Hg+2 है और O-2 है। यहाँ ये Hg+2 और ये S-2 है, तो हम यहाँ से क्या लॉजिक लगाए? 1+2 1-2। तो Hg+ तो हर हाल में सॉफ्ट होता है, O-2 हार्ड होता है। Hg+2 सॉफ्ट होता है, S-2 भी सॉफ्ट होता है। सल्फाइड इज इन द कैटेगरी ऑफ सॉफ्ट। तो सॉफ्ट सॉफ्ट का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सिंपल। और यहाँ पे सॉफ्ट हार्ड का बॉन्ड वीक है, तो जो बॉन्ड वीक है वो टूट जाएगा। तो इसके आयन रेजिस्ट करेंगे, तो कैटायन एनायन के साथ क्या बन जाएगा? HgCl2, ये डिसॉल्व हो जाएगा, और वाटर। और देखो वाटर में क्या बना? H+ कैटायन है और O-2, ये और बढ़िया बन रहा है।
क्योंकि O के मुकाबले में क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो क्लोराइड फिर भी सॉफ्ट है, और H प्लस क्या है, हार्ड हार्ड एसिड। O माइनस टू क्या है, हार्ड बेस, तो बॉन्ड वेरी 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 स्ट्रांग। और यहाँ पे नीचे वाले में हो जाएगा नो रिएक्शन, क्यों भाई, क्योंकि HGS का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। अगर HGS का बॉन्ड स्ट्रांग है, क्योंकि Hg भी सॉफ्ट है और सल्फर भी सॉफ्ट है, तो हम सिर्फ इतना लगा रहे हैं कि भाई हार्ड कौन सॉफ्ट कौन, और सिर्फ ये लॉजिक हमने अभी लगाया। अभी तो हमने ये भी नहीं सीखा कि हार्ड हार्ड का बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है, या सॉफ्ट सॉफ्ट का बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है, ये नहीं सीखा हमने। हमने बस इतना पढ़ा कि भाई हार्ड और हार्ड के बीच का बॉन्ड आयोनिक बनता है और वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड होता है। सॉफ्ट और सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होता है, पर वो भी हार्ड कोवेलेंट, वो भी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, पर वो वीक बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, वी विल सी टू दैट, बट ऐसा होता है। तो क्या हमें इनकी एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई कि हाउ आर वी एक्चुअली अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट।